हिंदू धर्म में माँ गंगा को मोक्षदायिनी के रूप में पूजा जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। वेद और पुराणों में माँ गंगा के जन्म से जुड़ी कई कथाएं वर्णित हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। इसलिए आध्यात्मिक मान्यता है कि माँ गंगा में डुबकी लगाने से तन और मन पवित्र हो जाता है और साधक को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। वैदिक ग्रंथ और पुराणों में बताया गया है कि माँ गंगा की अविरल धारा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है, जिस वजह से शास्त्रों में माँ गंगा को शंभु मौली विहारिणी के नाम से भी जाना जाता है। हम सब जानते हैं कि भारत की 4 सबसे लंबी नदियों में गंगा नदी भी शामिल है। ये 4 नदियां हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। गंगा पानी निर्वाहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसको सबसे पवित्र माना जाता है, जो भक्तों को उनके पापों से मुक्त करवाती है। हर साल दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और स्नान करके उनको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। साथ ही हरिद्वार में गंगा आरती जग प्रसिद्ध है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पैड़ी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर हर संध्या को आरती की जाती है, जो गंगा मैया को समर्पित होती है। पुजारियों द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। आरती देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। लेकिन अब माँ गंगा मैली होती जा रही है। गंगा घाट पर जल प्रदूषित हो रहा है। फैक्ट्रियों का कचरा इसमें मिलने से गंगा जल अशुद्ध होता जा रहा है। इसमें चर्म रोग होने का खतरा बनने की संभावना बन गई है। इससे जल जीवों के जीवन को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। गंगा घाट पर स्नान को आने वाले श्रद्धालु भी जाने अनजाने में गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। घाट पर आकर धूप, आटा, हवन सामग्री आदि की राख, पुरानी खंडित मूर्तियों का सिराना और कपड़े आदि गंगा में छोड़ जाते हैं, जबकि खाद्य पदार्थों की पॉलिथीन भी वहीं फेंकी जाती है, जो हवा में उड़कर गंगा में चली जाती है। गंगा नदी को सुरक्षित बनाने के लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे। गंगा एक राष्ट्रीय नदी बन चुकी है। ये भारतीय सभ्यता की पालनहार भी है। इसे पाप नाशिनी, मोक्षदायिनी भी माना गया है और ग्रंथों में इसमें स्नान करने से पाप मुक्ति होने की बात भी कही गई है। लेकिन इसकी दशा में सुधार के प्रयास केंद्र और राज्य सरकारें और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है, जिससे गंगा मैली होती जा रही है। कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा अपने मैले होते स्वरूप और अपमान के चलते कभी भी रौद्र रूप में आ सकती है। कहा जाता है कि गंगा धरती पर आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान शिव के दबाव में आकर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। भगवान शिव ने गंगा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने का विश्वास दिलाया था।